हेलो स्टूडेंट्स। राधे राधे। बीएससी सेकंड ईयर की गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फूरियर श्रेणी, और जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, ए नॉट फूरियर गुणांक जो था उसका मान निकाल लिया था। 1/t, जीरो से कैपिटल टी बाई डी टी। ठीक है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, अब ए एन का मान निकालेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग ए एन का मान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो, तो हेडिंग डालेंगे, फूरियर गुणांक ए एन का निर्धारण। कल जो डाली थी उसी में आगे अगली हेडिंग डालो, फूरियर गुणांक ए एन का निर्धारण। तो देखो, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ फूरियर कोएफिशिएंट ए एन। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए एन का मान हमको निकालना है। ये अपन का टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। तो देखो, हम लोगों ने क्या अभी लिखना नहीं है, पहले देखो, एफ ऑफ टी क्या बोला था, ए नॉट प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दें। ठीक है। दोनों तरफ ध्यान से देख लेना एक बार, दोनों तरफ, दोनों साइड, बोथ साइड क्या कर रहा हूं मैं, कॉस एम ओमेगा टी से, कॉस एम ओमेगा टी से मैं बात करूंगा कॉस एम से क्यों गुना किया। ठीक है। गुना कर, गुना कर टी के सापेक्ष, कॉस एम ओमेगा टी से गुना कर टी के सापेक्ष 0 से टी समाकलन करने पर। ठीक है। देखो, तो मैंने क्या बोला है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 0 से कैपिटल टी बाई का समाकलन कर रहा हूं, किसके गुना करने के बाद, कॉस एम ओमेगा टी से गुना किया। ठीक है। और dt के सापेक्ष यहां पर क्या कर दिया है, कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं। यहां पे गुना किया मैंने 0 से टी ए नॉट कॉस एम ओमेगा टी dt। ठीक है। प्लस क्या है, अपने पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस एम ओमेगा टी इंटू सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी डी टी। यहां तक कोई समस्या? क्या किया हमने, कॉस एम ओमेगा टी से ए नॉट को गुना किया, कॉस एम ओमेगा टी डी टी, और इधर गुना किया इस पूरी टर्म को, एक ही टर्म है, अपन अलग अलग कर लेंगे इसको। पर अभी मैंने क्या किया है, इस पूरी टर्म को क्या किया है, कॉस एम ओमेगा टी से गुना करके 0 से टी के लिए समाकलन कर दिया है। ठीक है। तो अब देखो कि क्या कह रहे हैं, ये तो एच डी रहेगा। ठीक है। और इसको थोड़ा सा अपन एक्सपेंड कर देते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, 0 से टी बाई कॉस एम ओमेगा टी डी टी। देखो यहां पर क्या है, 0 से टी dt के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो। ठीक है। ए नॉट क्या है, कांस्टेंट, ये तो आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ए नॉट क्या आ गया यहां पर, कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर।
cos m ओमेगा t dt, ठीक है, प्लस इसको देखो, सिग्मा किसका है, n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, और जबकि तुम गुना किससे कर रहे हो, m से, और समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, t के, n और t में या फिर m में कोई संबंध नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, यहां से इस सिग्मा को बाहर ले जाएंगे और इंटीग्रेशन को अंदर ले जा सकते हैं, वही कल जैसे अपन ने किया था, ठीक है, तो समेशन बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, और ए एन अपन का बाहर आ गया, 0 से लेके कैपिटल टी, क्या बना ये, कॉस एम ओमेगा टी, कॉस एन ओमेगा टी डी टी, प्लस इससे गुणा करेंगे तो यहां भी क्या होगा, समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट बी एन, 0 से कैपिटल टी दिख रहा है, हाँ, कॉस एम ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी dt, ठीक है, तो समेशन को हमने दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इन दोनों को लिख दिया है, ठीक है, इसको इक्वेशन दे देंगे अपन 2, इस पूरी को आप कोशिश करना एक लाइन में आ जाए, नहीं है तो 2 लाइन में आ जाए, ठीक है, मेरे 3 लाइन में पहुंचा है, कोशिश करना एक लाइन में या 2 लाइन में निपटा दो, ठीक है, तो हेडिंग डाल दी आपने, फूरियर गुणांक ए एन का निर्धारण, तो इसमें लिखो पहले, हम जानते हैं फूरियर श्रेणी, वी नो दैट फूरियर सीरीज, और ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है, हिंदी वाले तो छाप दो यहां तक, हिंदी वाले छाप दो पूरा, हम जानते हैं फूरियर श्रेणी ये होती है, ठीक है, इंग्लिश वाले वी नो दैट फूरियर सीरीज ये लिख दिया, इसके बाद में लिखो बाय मल्टीप्लाइंग cos m ओमेगा t, बाय मल्टीप्लाइंग cos m ओमेगा t and taking integration from 0 to capital T, from 0 to capital T with respect to small t both side, with respect to small t both side, हमने क्या किया है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया है dt के सापेक्ष, t के सापेक्ष, और cos m ओमेगा t से दोनों तरफ गुना कर दिया है, समीकरण नंबर 2 तक आप लोग भी छाप दो, ठीक है, पॉज करके लिख दिया होगा। अब देखो मैं बात करूं इक्वेशन 2 के फर्स्ट पार्ट की, ठीक है, इक्वेशन 2 यहां से चल रहा है, ठीक है, तो लिखो समीकरण 2 के आरएचएस के प्रथम पद से, समीकरण 2 के आरएचएस के प्रथम पद से, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ आरएचएस ऑफ इक्वेशन 2, यही है आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ए नॉट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, 0 से कैपिटल टी कॉस एम ओमेगा टी, कितना होगा देखो, कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, साइन ए नॉट कांस्टेंट है, ये कितना आएगा, साइन एम ओमेगा टी बटे एम ओमेगा, ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा, 0 से टी, ठीक है, ओमेगा का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 2 पाई बटे कैपिटल टी, कल यूज किया था अपन ने, कितना होगा देखो, ए नॉट मैंने बोला था ये कांस्टेंट, इनको कॉमन ले लेके बाहर निकाल दिया करो, एम ओमेगा साइन एम, ओमेगा का मान 2 पाई बटे कैपिटल टी,
और लिमिट रखोगे स्मॉल टी की तो कितनी है, माइनस साइन जीरो रखोगे तो जीरो हो गया। टी से कैपिटल टी कैंसिल, 2n पाई कल जीरो हुआ था, आज 2m पाई, एम को इंटीजर है, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से आपके पास फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दे देंगे। कोई दिक्कत है, ठीक है। हाँ, फिर मैं बात करता हूं समीकरण 2 के आरएचएस के द्वितीय पद से, समीकरण 2 के आरएचएस के द्वितीय पद से, फ्रॉम सेकेंड टर्म ऑफ आरएचएस ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या है, जगह की जरूरत पड़ेगी, इसको लिख दो फटाफट, ठीक है, लिख दिया हुआ, या थोड़ा सा बैक ले जाना और लिख देना। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, देखो क्या बन रहा है, 0 से t, ये देखो सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट, ध्यान से देखना इस चीज को, है ना, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। 0 से कैपिटल T cos m ओमेगा t cos n ओमेगा t, यही है, ठीक है। सेकेंड टर्म अपन की यही है। इसमें अगर मैं बात करूं कि जो आपका n का मान है, ठीक है, n का मान है वो क्या हो रहा है, n का मान आपका वेरी कर रहा है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। n का मान आपका 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो मैंने बोला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोई ना कोई पॉइंट होगा जो जहां पर उसका मान कितना होगा, m होगा। जैसे आपने बोल दिया कि आपने गुना किससे किया है, cos 5 ओमेगा t से गुना किया, ठीक है। तो 1 से लेके जब इनफाइनाइट तक जाऊंगा तो बीच में कहीं ना कहीं 5 आएगा। आपने मान के चलो cos 100 ओमेगा t से गुना किया, तो बीच में कहीं ना कहीं तो m आएगा, ठीक है। तो पहला केस, इसमें अपन लगाएंगे दो केस, ठीक है। कौन सा केस, केस फर्स्ट, जब इसको सॉल्व करेंगे, जब केस फर्स्ट, ठीक है, जब m बराबर किसके हो, n के हो, ठीक है, या n बराबर m को, एक ही बात है, बराबर हो गए, है ना। क्या कह रहा हूं, m आपने किसी संख्या से गुना किया, cos m ओमेगा t, हो सकता है आपने cos 5 ओमेगा t से गुना किया हो या cos 10 ओमेगा t से गुना किया हो, तो वो संख्या क्या होगी, 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में होगी, ठीक है। वो संख्या क्या होगी, 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में आएगी, सीधी सीधी बात है, आएगी। उस समय की बात कर रहा हूं जो m का मान किसका हो, n के बराबर हो। अगला केस लगा देंगे जहां पर m के बराबर ना हो, ठीक है। तो देखो जब ये दोनों मान बराबर होंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो देखो यहां पर अब समेशन की जरूरत नहीं है अपन को, यहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कितना होगा, ए एन 0 से t cos n ओमेगा t, cos n ओमेगा t कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर n ओमेगा t, और यहां पर dt कितना होगा, समझ में आया कैसे है, इसको m की जगह पर n रख दिया तो कितना होगा, cos n ओमेगा t, cos n ओमेगा t, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, अच्छा यहां पे लिख देना है, इसको मैं लिख देता हूं अभी तो, ए एन 0 से t 1 प्लस cos n ओमेगा t, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, cos 2n ओमेगा t बटे पूरे के नीचे 2, तो पूरे के नीचे 2 था उसको अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने वाली चीज क्या है, याद क्या रखना है, cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2, ये आपको याद रखना है।
अब ये कैसे आया आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जो वीडियो आएगी एक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, एमआईपी नाम से जो वीडियो आएगी, सेकंड क्लास है उसकी, उसको देख लेना। ठीक है, पता चल जाएगा कि ये कहां से आया। अब देखो कितना होगा, ये साइड में लिखना है ना, जगह होगी आपके पास, कॉपी पड़ी होती है आपके पास, रजिस्टर होता है। कितना होगा, ए एन बटे 2, 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा, टी प्लस कॉस का करूंगा तो कॉस 2 एन ओमेगा टी, कितना हो जाएगा, साइन 2 एन ओमेगा टी बटे 2 एन ओमेगा, और कहां से कहां तक, 0 से टी तक। ठीक है, देखो ये कितना होगा, ए एन बटे 2, यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो टी प्लस 1/2 एन ओमेगा, मैंने बाहर ले दिया, मैंने बोला था ना कांस्टेंट जब भी हो इसको बाहर ले दो, सिर्फ इस मान को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना होगा, साइन 2 एन 2 पाई बटे ओमेगा का मान रख दिया मैंने 2 पाई बटे टी, और टी की लिमिट रखी कैपिटल टी। ठीक है, तो टी से टी कैंसिल, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 n पाई, 0 होता है। ठीक है, और माइनस रखूंगा तो यहाँ पर 0, और माइनस यहाँ पे रखूंगा तो साइन 0। ठीक है, तो माइनस कितना हो गया, ये 0 हो गया। देखो टी का मान 0 रखा, 0, यहाँ पर टी का मान 0 रखा तो साइन 0, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 × 2 4 n पाई, साइन एन पाई का मान 0, तो 4 n पाई हो चाहे 10 n पाई हो चाहे 1,00,000 n पाई हो, कितना होगा, 0। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ गया आपके पास, ए एन बटे 2 इंटू टी, इसका मान है ये, इस मान को साइड में लिख लेना है ना, मैं मिटा देता हूं, इसका मान है ये, इसका मान है ए एन 0 से टी कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी, इसका मान कितना आया है, ए एन, यहां लिख देता हूं, ए एन टी बटे 2, इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको अपन 4, 2 हो गई, 3 अभी दी थी अपन ने, चौथी ये हो गई। देखो इसका मान सॉल्व किया, कितना है 0, इसका मान अपन ने एक पोर्शन के लिए सॉल्व किया है, कितना आया है, ए एन टी बटे 2। अभी दूसरे पोर्शन के लिए सॉल्व करना बाकी है, दूसरे केस के लिए जब m बराबर n के नहीं हो। ठीक है, इसको फटाफट से लिख दो। ठीक है, इसको फटाफट से लिख देंगे, और ये मैं अभी नहीं मिटा रहा, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, फटाफट से लिख दो, हाँ स्क्रीनशॉट लिख दो, व्हेन, इसको लिखोगे व्हेन m इक्वल टू n, देन। ठीक है, हाँ, केस को बोल दो भैया परिस्थिति। अब मैं बात करता हूं केस सेकंड, केस सेकंड जब m नॉट इक्वल टू n के हो। ठीक है, m कोई कांस्टेंट मान था, अपन ने बोले 5 ओमेगा टी से गुना किया, n का मान तो 1 से लेकर इनफिनिट सभी जगह जा रहा है। ठीक है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, क्या बनेगा देखो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, या कॉल करके पूछ लेना, हम कोशिश करेंगे किसी और तरीके से समझाने की। ठीक है, cos m ओमेगा टी cos n ओमेगा टी, अब क्या है, ये दोनों m और n बराबर नहीं है, तो मैं cos a cos b वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, तो आदेशों को तो याद ही नहीं होगा cos a cos b का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो फटाफट से अपन समराइज कर लेते हैं।
ये लिख चुके हो आप, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। कॉस ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कितना होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा आपके पास, टू कॉस ए कॉस बी कितना होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो मुझे क्या चाहिए, कॉस ए कॉस बी। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास, यहां लग देता हूं, कॉस ए कॉस बी कितना होगा, 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, डिटेल में जानना है ये चीजें कैसे आ रही हैं, ये फॉर्मूला मैंने एकदम से कैसे लिख दिया है, अभी भी समझ में नहीं आया, दूसरी वाली जो क्लास आएगी आज वो देख लेना। ठीक है, वरना याद हो तो कोई जरूरत नहीं है, 1/2 ऐसे है। ठीक है, याद हो तो देखने की जरूरत नहीं है, 1/2। ठीक है, क्या हो रहा है, cos a cos b की जगह पर क्या लिख रहा हूं मैं, 1/2। 1/2 मैं यहां पे लिख सकता हूं an/2। ठीक है, कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 से t cos a cos b cos a और ये cos b कितना हो जाएगा, cos m ओमेगा t प्लस n ओमेगा t। ठीक है, यहां से अगर मैंने ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा आपके पास, m प्लस n ओमेगा टी, ये बनेगा प्लस कॉस m माइनस n ओमेगा टी डी टी, ए माइनस बी। तो दिक्कत है, ठीक है। हाँ, ये लिमिट है अपन की 0 से कैपिटल टी के लिए। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, कितना होगा देखो, ए एन बटे 2 कॉस का इंटीग्रेशन वही वापस से साइन m प्लस n ओमेगा टी बटे m प्लस n ओमेगा टी। ठीक है, प्लस कॉस का वापस से करोगे तो साइन m माइनस n ओमेगा टी बटे m माइनस n ओमेगा टी और ये डी टी, सॉरी डी टी तो हो गया। लिमिट लगाएंगे यहां पर अपन 0 से कैपिटल टी। इस कॉस का इंटीग्रेशन सॉल्व किया, ये रहा, इस कॉस का इंटीग्रेशन सॉल्व करा, ये रहा। लिमिट लगाऊंगा तो वही वापस से 0 से टी। अब देखो बार बार अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं लिखनी, ये चाहो तो आप लिख सकते हो, वरना इसकी भी जरूरत, हाँ लिखना पड़ेगा ये तो। ठीक है, हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने देखा हो तो बार बार आपके इसको यहाँ पे लिख देना, जहां भी ये सूत्र एंड हुआ है, ये इक्वेशन एंड हुई है वहां पर। मैं क्या कह रहा हूँ कि बार बार अगर आपने देखा हो तो ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी सॉल्व कर रहे हो बार बार, एक सर कॉर्नर में कर दो उसको। ओमेगा कितना है, ओमेगा टी, ओमेगा कितना है 2 पाई बटे टी, और जैसे टी का मान जो कैपिटल टी रखते हो तो कितना आ रहा है 2 पाई, और 0 रखोगे तो ओमेगा टी का मान 0। ये दिमाग में सेट करके रख लो इस वाले केस के लिए, ओमेगा टी का मान कितना आ रहा है 2 पाई और ओमेगा का मान 0। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और t बराबर टेंस टू 0 होगा तो ओमेगा टी टेंस टू बराबर के 0। तो देखो जैसे ही मैं यहां पे रखूंगा टी कैपिटल टी, तो ओमेगा टी का मान कितना आ जाएगा 2 पाई। देखो कितना आ रहा है, ए एन बटे 2 साइन m प्लस n, ओमेगा टी का मान 2 पाई
रख सकता हूँ, 4-5 बार अपन ने सॉल्व किया है, बार बार कैंसिल करने पर 2 पाई आ रहा है, ठीक है, बटे m प्लस n, अच्छा t नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी माफ करना, यहाँ पर t नहीं आएगा, हाँ, ओमेगा प्लस साइन m माइनस n, ओमेगा टी का मान 2 पाई बटे ये कितना हो जाएगा m माइनस n ओमेगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर जीरो रखूंगा, साइन जीरो जीरो माइनस साइन जीरो जीरो, तो ये कितना हो गया माइनस, ठीक है। तो देखो m भी कोई इंटीजर है, n भी कोई इंटीजर है, m प्लस n दोनों जब इंटीजर को जोड़ोगे तो कोई इंटीजर ही आएगा, गुना कर रहे हो किससे, 2 पाई से, हमेशा कैसा आएगा जीरो। मैं कह रहा हूं m मान लिया अपन ने कितना है 5, ठीक है, n बोल दिया कि कोई इंटीजर है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने बोल दिया कितना है वो 10, 5 के बराबर नहीं है तो कोई और इंटीजर बोल दिया अपन ने 10, तो कितना हो गया 2 पाई, 15 दूनी 30, तो साइन n पाई कितना होता है जीरो। ऐसे ही यहां पर करोगे तो m माइनस m भी कोई इंटीजर, n भी कोई इंटीजर, तो यहां पर कितना आएगा कोई इंटीजर ही आएगा दोनों का डिफरेंस, तो वहां से भी ये कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सॉल्व करने पर जीरो, ठीक है। यहां से समझना इसको, साइन m भी कोई इंटीजर है और n भी कोई इंटीजर है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है, कोई संख्या है अपने पास, इंटीजर पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी संख्या हो सकती है, दोनों का योग भी कोई इंटीजर आएगा, m माइनस n ये भी कोई इंटीजर ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या हुआ साइन n पाई माइनस का n पाई वो भी जीरो होता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जीरो आ जाएगा अपने पास, टोटल ओवरऑल जीरो आ जाएगा। तो केस सेकंड में जब अपन के पास m बराबर n के नहीं था तो ये कितना आ रहा है जीरो, इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने इसको 5, ठीक है। अब देखो क्या बोला था अपन के पास सेकंड टर्म यही है, गिरेगा क्या हो गया इसको, सॉरी माफ करना, अच्छा ठीक है, देखो क्या कह रहा हूं मैं यहां पर, दिख रहा है, हाँ इसको हटा देता हूं, लिख दिया होगा मैं मान के चल रहा हूं, इधर देखो ए एन, ये n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट, सेकंड टर्म जो अपन ने सॉल्व की थी, ए एन कॉस, सॉरी 0 से कैपिटल टी कॉस m ओमेगा टी कॉस n ओमेगा टी dt, तो हमने दो केस किए, जब m का मान n के बराबर हो, ठीक है, m का मान n के बराबर हो तो कितना मान आया था ए नॉट टी बटे 2, ठीक है, और यही आया होगा, नहीं आया तो मुझे बता देना एक बार, है ना, कुछ गलत कर दिया हो तो मैंने, अदरवाइज m की n की हर एक वैल्यू के लिए, n की हर एक वैल्यू के लिए ये मान कितना आ रहा है जीरो। अब देखो इस चीज को क्या कह रहा हूं मैं, n का मान मैंने 1 रखा, m का मान के चलो कितना है 5, ठीक है, m का मान कितना है 5, n का मान मैंने 1 रखा, कितना आंसर आएगा सॉल्व करने पर जीरो, फिर अगली बार n का मान 2 होगा जीरो, 3 होगा जीरो, 4 होगा जीरो, 5 होगा तो ए नॉट टी बटे 2, फिर 6 होगा वापस जीरो, 7 होगा वापस जीरो, तो कितना होगा ये, यहां से कितना आएगा इसका मान ए नॉट टी बटे 2, इक्वेशन नंबर 6, समझ में आया। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, क्या किया है, इसका जो इंटीग्रेशन था, ठीक है, इसी इंटीग्रेशन में अपन को एक दिक्कत आ रही थी कि अगर ये दोनों सेम होते हैं, अगर ये दोनों सेम होते हैं, m और n दोनों सेम होते, तो ये cos स्क्वायर थीटा की टर्म जा रहा है, और cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अपन इस वाले फॉर्मूले से नहीं करते जो अपन ने यहाँ पे लगाया है, उसके लिए अपन क्या करते हैं,
उसको cos 2 थीटा के रूप में चेंज करेंगे। इससे करोगे तो इसमें यहाँ पर m माइनस n तुम्हारे पास कितना आ रहा है? 0। m माइनस n, m और n दोनों बराबर हो गए तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये टर्म पूरी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है? ये दिक्कत दे देती है अपन को। इस वजह से अपन ने क्या किया है, उस वाले तरीके की तरफ गए हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन यहां से देखो, समझ आ गया? ये लिख दो समीकरण नंबर 6 तक। अब बात करें cos m ओमेगा t sin n ओमेगा t dt, ठीक है? लिखो समीकरण 2 के RHS के तृतीय पद से, समीकरण 2 के RHS के तृतीय पद से, फ्रॉम थर्ड टर्म ऑफ RHS ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है? ये दिख रहा है? हाँ, ठीक। तो अगर मैं बात करूं आपसे, देखो समीकरण ये रहा अपने पास, कितना है? bn cos m ओमेगा t sin n ओमेगा t, ये अपन को क्या करना है? निकालना है कि ये कितना होगा। देखो यहां अगर मैं बात करूं m और n दोनों बराबर हो तो ये cos a cos b वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है? देखो m बराबर n के होगा तो cos a cos sin a, ठीक है? 2 से गुना कर लोगे तो sin 2a बन जाएगा, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin 2a का मान इंटीग्रेशन करते हो 0 आता है। चलो कर लेते हो, उसी तरीके से करते हैं सेम, वही केस फर्स्ट, ठीक है? अभी एक सेकंड रुक जाना, मैं अगला बताऊंगा, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो bn का मान निकालेंगे जब आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? bn के मान में मैं सिंपल करवा दूंगा, ठीक है? तो वही काम, सेम काम सिर्फ आप an के लिए दोबारा से कर लेना खुद से। उससे क्या होगा, ये दोनों तरीके जो मैंने बताना चाह रहा हूं वो आपकी समझ में आ चुके होंगे, ठीक है? कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस समझने के लिए अपन इसको कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन जब bn का मान निकालेंगे वहां पर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में किस तरीके से करना, बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा हो गया, ठीक है? पर एक बात समझना जरूरी है अपन को, है ना? जब m बराबर किसके हो? n के हो, ठीक है? तो ये कितना बनेगा आपके पास? bn 0 से t cos m ओमेगा t sin, इसको मैंने बोल दिया कितना हो गया? cos n ओमेगा t sin n ओमेगा t dt। 2/2 से मैंने इसको ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो 2 cos a sin b क्या बन गया? sin 2a कितना होता है? sin a प्लस b sin a cos b प्लस, तो वहां से कितना हो जाएगा? करेंगे अपन, है ना? अगली क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे। अगली क्लास मतलब जो आ जाएगी मैथमेटिकल फिजिक्स वाली, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स वाली, ठीक है? 0 से t sin 2n ओमेगा t dt, ठीक है? अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बहुत बार किया अभी अपने। sin 2 थीटा, ठीक है? कितना होगा? Vn/2 sin का cos 2n, sin का cos माइनस का, ठीक है? 2n ओमेगा टी बटे 2n ओमेगा और लिमिट 0 से t, ठीक है? ये कितना बनेगा आपके पास? Vn/2, और यहां से अगर मैं बात करूं क्या हो रहा है, माइनस को भी मैंने कॉमन ले लिया और बटे 2n ओमेगा को भी मैंने कॉमन ले लिया, बोला कांस्टेंट कॉमन ले लेना है। cos 2n ओमेगा टी का मान जब कैपिटल टी रखोगे तो 2 पाई, अभी बोला था अपन ने, है ना? माइनस cos 0
cos 4n पाई प्लस का 1, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, कितना बनेगा अपने पास माइनस का bn बटे 4n ओमेगा cos 4n पाई 1, cos 0 1, कितना बन गया 0। इक्वेशन नंबर 6 हो गई थी, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, लिख दो। अब अपन बात करते हैं जब के सेकंड, जब m n के बराबर नहीं हो। ठीक है, m और n आपके बराबर नहीं हो तो यहां पर कितना रहेगा आपके पास। अब आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, क्या फॉर्मूला है आपके पास, cos a sin b। देखो मैं यहां पर निकाल देता हूं इसको, है ना, sin a प्लस बी कितना होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, ये होता है। ठीक है, मैं बात करूं sin a माइनस बी, sin a cos b माइनस cos a sin b, इनमें से क्या कहते हैं, ऊपर वाले में से समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दो, क्या होगा, ये वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास 2 cos a cos b। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, अगली वाली क्लास देखने के लिए ना, अगर ये नहीं पता तो कितना होगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस, ठीक है, तो 2 को यहां से हटाएंगे तो 1/2, तो देखो कितना होगा bn/2, 0 से कैपिटल टी, कितना होगा sin m प्लस n, m प्लस n ओमेगा टी बटे m प्लस n ओमेगा माइनस sin m माइनस n ओमेगा टी बटे m माइनस n ओमेगा, और लिमिट आपकी 0 से, इस फॉर्मूले को लिखना चाहो तो याद करने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, कहां से आया इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख दिया। अब बात करते हैं अपन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, नहीं 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 नहीं, ये नहीं आएगा, सॉरी, माफ करना, जो सूत्र था आपके पास क्या था, क्या था आपके पास cos a sin b, कितना हो जाएगा cos a प्लस बी, सॉरी sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं किया, अब करेंगे अपन इंटीग्रेशन को सॉल्व। कितना हुआ देखो bn/2, 0 से कैपिटल टी, साइन का कितना होगा cos, वो भी माइनस का, इसका भी cos आएगा, तो मैंने माइनस को यहाँ पर जो भी माइनस cos आएगा उसको पहले बाहर ले लिया। ठीक है, यहां भी माइनस cos आएगा, यहां भी माइनस cos आएगा, माइनस माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, मैंने माइनस को पहले ही कॉमन ले लिया है। ठीक है, आप इसको माइनस लिखते हो, फिर इसको प्लस करते हो, फिर जब लिमिट लगाते हो, जब प्लस करते हो, फिर माइनस करते हो, नहीं, मैंने पहले कॉमन ले लिया माइनस को। ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तब तो आपका आंसर सही है, वरना छोटी छोटी सी गलतियां ही आपको एंड में बहुत बड़ी चोट दे जाती है। देखो cos m प्लस n ओमेगा टी बटे m प्लस n ओमेगा माइनस
साइन का वापस करोगे तो माइनस कॉस, तो ये वाला माइनस कॉस अपन ने बाहर ले लिया माइनस का। m माइनस एन ओमेगा टी बटे m माइनस एन ओमेगा, और लिमिट लगाओगे कहां से कहां तक, 0 से t तक। ये लिमिट भी यहां पर नहीं आएगी, ठीक है, ये लिमिट भी नहीं आएगी उस वाले में, यहाँ लगा रखे अपन। ठीक है, यहां पर क्या आएगा आपका dt। ठीक है, तो अपन ने dt के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दिया है, लिमिट लगा दी 0 से कैपिटल t। अब देखो ओमेगा टी का मान जब t रखूंगा तो कितना होगा, कितना होगा अपने पास जब t रखोगे तो, बताओ, 2 पाई, यहां भी 2 पाई, 0 रखोगे तो cos 0, यहां भी cos 0। तो देखो मैं एक साथ रखता हूं, अरे यार क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया है, 0 से t अपन ने लिमिट लगा दी है। हाँ, माइनस बी एन बटे 2, यहां लिमिट रख रहा हूं देखो, cos m प्लस एन 2 पाई बटे m प्लस एन ओमेगा, ठीक है, माइनस cos m माइनस एन 2 पाई बटे m माइनस एन ओमेगा। फिर माइनस, देखो जब नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस 0, ठीक है, फिर ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक है। इधर देखो m भी एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है, और 2 पाई से उसको गुना कर रहे हो, cos 2n पाई का मान +1। देखो cos n पाई कितना होता है, -1 की पावर n, उसको अगर मैं यहां पे गुना कर दूं किससे, 2 से, तो cos 2n पाई कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2n, कितना होगा, सीधा सीधा प्लस का 1, तो ये कितना आएगा आपके पास, प्लस का 1, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पर थोड़ी जगह की जरूरत पड़ रही है, कितना बन रहा है ये आपके पास, माइनस का bn/2, ये बन रहा है 1/m प्लस एन ओमेगा, माइनस m और n भी एक इंटीजर है, m में से n का एक इंटीजर ही आएगा, उसको गुना करोगे से 2 पाई से, तो cos 2n पाई कितना आ जाएगा वापस से प्लस का 1, m माइनस एन ओमेगा, ठीक है। ये कितना होगा, cos 0 1/m प्लस एन ओमेगा, cos 0, ये भी तुम्हारे पास कितना होगा, अब देखो प्लस का 1/m प्लस एन ओमेगा, इधर माइनस का 1/m प्लस एन ओमेगा, इधर माइनस का m माइनस एन ओमेगा, इधर प्लस का, तो कितना आ गया ये मान आपके पास, इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको 8, ठीक है। अब देखो जब m बराबर n के था, केस फर्स्ट और केस सेकंड से क्या कह रहा हूं मैं, जब m बराबर n के था, m बराबर n के था, तो अपन के पास कितना मान आया 0, और m बराबर n के नहीं था तो भी मान कितना आया अपने पास 0, तो समीकरण 7 और 8 से यहाँ पर कितना मान आ गया अपने पास 0। पहले ये लिखोगे केस फर्स्ट, केस उसके बाद केस सेकंड, और फिर इसमें अपन मान रख देंगे और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। पहले ये लिखेंगे, एक एक स्टेप समझते हुए चलना, और देन ये लिखेंगे इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। कुछ गड़बड़ अपन ने जहां तक नहीं की है, तो आंसर सही आ गया जब तो गड़बड़ का पता भी नहीं चलना, सही आ गया जब तो नहीं चलना, ठीक है। लिख दिया, नीचे लाइन लिखो, समीकरण 3
6 व 9 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 3, 6 व 9 से समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 9। देखो 3 में अपन ने इसका मान निकाला है, कितना निकाला है इसका मान, ए नॉट कॉस एम ओमेगा टी का मान 0, ठीक है, कितना मान निकाला है इसका 0। समीकरण 3, 6 में क्या किया है, इसका मान निकाला, कितना मान आया, ए नॉट टी बटे 2, और समीकरण 9 में क्या किया है, इसका मान निकाला है, कितना मान आया था, आया है 0। तो ये मान अपन ने यहां रख दिया, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास अब, ठीक है, देखो क्या आ जाएगा अपने पास, 0 से टी, हाँ ये 0 कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको इधर ले जाऊं, और सॉरी ए एन, यहां पर अगर अपन ने समीकरण नंबर 6, 3, 6, हाँ 6 में ए नॉट लिख दिया हो तो उसको ए एन कर देना है ना, कितना है मान यहाँ पर ए एन है, ठीक है, ए एन का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 2 बटे टी को इधर ले आए, 2 बटे टी, 0 से टी बाई कॉस, कब है ये मान, कब आया था, जब m बराबर तुमने कितना रखा था, n रखा था, m बराबर कितना रखा था, n रखा था, तो यहां पर कितना आ जाएगा, n ओमेगा टी टी टी, तभी आया था ना, m का मान जब n के बराबर हो उसी केस में आया है, अदरवाइज ये मान कितना आया था 0। तो सिर्फ ये मान कब आएगा, जब आपके पास cos बाई इंटू कॉस n ओमेगा टी डी टी होगा। ये मान अपन ने याद करने के लिए बोला था आप लोगों से, ये मान याद रखने के लिए बोला था, ठीक है, चलो लिख दो फटाफट से, और ये ए एन का मान अपन के पास निकल के आ गया है। सिमिलरली बी एन का मान निकालेंगे, उसको निकालने की कोशिश करना एक बार, ठीक है, कोशिश करना तो निकल के आ जाए, कैसे, कि उसको क्या करोगे, समीकरण जो एक मानोगे अपन फूरियर श्रेणी लिखेंगे, उसमें साइन एम ओमेगा टी से गुना करना, ठीक है, साइन एम ओमेगा टी से दोनों तरफ गुना करना, सेम प्रोसेस करना, सेम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से फॉर्मूले हैं, अगर वो आपको पता है तो आप सीधे सीधे इंटीग्रेशन करते जाओगे, सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है, तो इसको करने की कोशिश करना, निकल जाते बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं निकलता है तो अपन कल की क्लास में निकलवाएंगे, कल अपन दूसरे तरीके से करवाएंगे, उस तरीके से फिर क्या करना है, इसको निकाल लेना, आपको एग्जाम तक दोबारा देखने की जरूरत नहीं, सीधे एग्जाम में एक बार देखना हल्का सा और छाप के आ जाना, अगर जो मैंने आज बताया है वो काम कर लिया तो क्या करना है, आज bn का मान खुद से निकालने की कोशिश करना, कल दूसरे तरीके से अपन bn का मान निकालेंगे, ठीक है, दूसरे तरीका क्या है, इसी में शॉर्ट है वो, इसमें तो एक सारे इतनी बार अपन ने इंटीग्रेशन किया है, कितनी बार किया, 3 निकाला, समीकरण नंबर 4, 5, 6, 7 निकाला, बहुत बार किया अपन ने, 4-5 बार कर लिया है, उसमें टोटल में लाके 3 बार करना पड़ेगा, 3 या 4 बार बस, ठीक है, निकल के आ जाएगा आपके पास bn का मान, ठीक है, एक बार इस तरीके से करना, कल अपन दूसरे तरीके से करेंगे, तो कल की क्लास देखना ना भूलें, और जिनको ये सर ये फॉर्मूले याद नहीं रहते, या फिर कि सर फॉर्मूले में हम प्लस माइनस की दिक्कत कर देते हैं, तो वो आज दूसरी क्लास आएगी, वो उसमें देख लेना। अच्छा, आप लोगों के लिए एक टास्क और है छोटा सा, कि आप बताना 1 मिनट कमेंट करके कि ये अगर क्लास की जो टाइमिंग है अपलोड होने की 9 से 10 बजे के बीच में रहती है रात के, ये सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये सही नहीं है तो कमेंट करके आपको जो भी सूटेबल टाइम लगे वो एक बार कमेंट करके मुझे बता दें, ठीक है, चलो फिर, राधे राधे।